क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। वो एक इधर गया है, बहुत दूर पहुंच गया हम, पीपीटी थोड़ी गड़बड़ बन गई। अगला है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। वो पहले दाल मंगाते थे तो कहते जाते थे हम दुकान तक, उड़द की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल, फिर भूल जाते थे। अब मैं फिर भूल गया। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, माइनस 7x है प्लस 7x है, पता नहीं ये क्या था, मैं थोड़ा ध्यान से उतर गया, देखो उड़द की दाल मसूर की दाल में लग गया। माइनस 7x है यार, सही है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। आओ तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x। इसमें कुछ अलग अलग लिखा हुआ नहीं लग रहा है आपको? तो कहोगे आप बिल्कुल लग रहा है, इसमें आगे पीछे कर दिया, बस ये कर दिया है। हमारा लिखने का जो सीक्वेंस होता है, जो तरीका है वो ये है, 6x², x² वाला पद लिखते हैं, फिर x वाला लिखते हैं, फिर माइनस 3 लिखेंगे बिना x वाला। अब सबसे पहले इसमें कॉमन देंगे, कॉमन तो है ही नहीं, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर कुछ कॉमन नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 के पड़े नहीं, इधर x² है, इधर x है, इधर x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x² के गुणा में जो है उसकी लास्ट पद से गुणा करेंगे जो बिना x वाला है, इसलिए हम बाद में कर लेते हैं। 6 × 18, तो हमें गुणा करके ये 3 नहीं लाना है, गुणा करके 18 लाना है। और इस माइनस का मतलब है घटा के कितना लाना है, 7। इस 7 की जगह ऐसी संख्या लिखी जाएगी गुणा करके 18 आ जाए और घटा के कितना आ जाए, 7। तो आओ 6x² माइनस, इस 7 की जगह लिखेंगे, इस 7 की जगह लिखेंगे 9 दूनी 18, 9 में 2 गया, कितना गया, 7, x माइनस का 3। अब क्या होगा, 6x² माइनस 9 की x से करेंगे तो 9x, माइनस बाहर बैठा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 2 की x से करेंगे आएगा 2x, और फिर माइनस का 3। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। फिर हम 2 के क्या बनाएंगे, जोड़े, इनके के 2 के क्या बना लेंगे, जोड़े। तो मैंने ये जोड़े बना दिए, इस जोड़े में कॉमन लेंगे। देखो इस 6 के पारे में 9 नहीं आता, 9 के में 6 नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसा है जो इन दोनों को काटता हो, तो आप कहोगे 3 के पारे में दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन आ गया भाई। इधर x² है, इधर x है, तो क्या कॉमन आएगा, x। 3 का पारा 6 में पढ़ोगे 2 बार, एक x आ गया, एक x बचा, माइनस ऐसे की ऐसे। 3 का पारा 9 पढ़ो 3 बार, एक ही x था वो चला आया, प्लस। इसमें कॉमन लेंगे, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं, इधर x नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या है, 1 है। क्या बचा, 2x, बाहर प्लस है तो माइनस ही रह जाएगा, 3 ऐसे। सेम ब्रैकेट है, इस सेम ब्रैकेट में से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को लिखेंगे 2x माइनस का 3, बचा हुआ हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे 3x प्लस 1। ये आ गया। जितना ये आता है उसके बाद सुंदर सी लाइन, जैसे गुणनखंड आ जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं, उसके 2 ब्रैकेट आ गई, 2 घात तो बस फैक्टर हो गए। उसके बाद हम सुंदर सी लाइन लिखते हैं शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। शून्यांकों के लिए हम क्या करते हैं, जो ये ब्रैकेट है उसके बराबर भी 0 लेंगे, या इसके बराबर, 1 के बराबर 0 होता है, या हम कुछ मत करिए, हम क्या करते हैं, या मत लगाओ, या मत लगाओ, यहां पर ऐसे रहने दो। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। 2x माइनस का 3 जो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x जो गुणा में सामने वाले के बटे में, तो x की वैल्यू आ गई, एक शून्यांक आ गया। x के जो मान होते हैं भाई तो शून्यांक होते हैं, x का मान आ गया। 3x प्लस का मान उधर जाके माइनस x जो गुणा में सामने वाले के बटे में, ये शून्यांक आ गया। यानी ये क्या, अल्फा और बीटा के मान है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं। आइए लिख देते हैं, माना, हाँ, अतः बहु, चेंज कर लें, अतः बहुपद, बहुपद के शून्यांक 3/2, पहला ये है, -1/3 होंगे। कितने होंगे, 3/2 -1/2 होंगे, ये आंसर आ गया। इसके बाद हमें सॉल्व करना है कि सत्यता की जांच भी तो करनी है भाई। क्या करनी है, सत्यता की जांच। माना अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं, किसके इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 पहला, और दूसरा बीटा इक्वल टू मान लेंगे हम
-1/3, ये वाली हमने वैल्यूज मान ली। समझ में आया? आप कहोगे बिल्कुल आया। अब हम क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्यता तो सत्यता की जांच में हमें करना क्या है? मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने ये अल्फा मान लिया, दूसरा वाला बीटा मान लिया, और बहुपद जो दिया है उसकी हम तुलना कर देंगे। बहुपद कितना था? 6x² -3 - 7x था। इससे थोड़ा सा क्रम बदलो इसका। -7x -3 की क्या करिए? तुलना। अब डायरेक्ट ये वाला लिखिए, अब वो लिखिए कि तुलना किससे कराएंगे? ax² bx + c से करने पर इससे तुलना कराएंगे। तुलना होगी, यहाँ x² गुणा में कितना है? a है, यहाँ x गुणा में कितना है? 6 है, यहाँ x गुणा में कितना है? b, फिर यहाँ x गुणा में कितना है? -7। फिर यहाँ अचर बिना x का c है, और यहाँ बिना x का क्या है? -3। देखिए कुछ भी आ सकता है, x की जगह अभी s आया था, अब x आ गया, अभी कुछ t b कुछ भी आ सकता है, ज्यादा घबराने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो अब हमें क्या करना है? फिर वही निकालना है, शून्यांकों का योग। क्या निकालना है? शून्यांकों का योग। ये डायरेक्ट लिखिए, हटाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू हमने मानी थी कितनी? अल्फा की वैल्यू ये लिखिए, अल्फा इक्वल टू 3/, अल्फा की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है? 3/2 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। माइनस है और ये प्लस है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दी। बराबर -b, b की वैल्यू कितनी है? -7, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, अपॉन a, a की वैल्यू कितनी है? 6। 3/2, ये प्लस और ये माइनस, तो -1/3 बराबर 7/6। का आगे प्लस लगाओ या मतलब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और फिर तिरछी गुणा, 3 3 9 -2 एकम 2। ये एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका है, आप जैसे लेते हो वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7/9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। दोनों साइड कैसी है? बराबर। लेफ्ट हैंड साइड चूंकि बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए शून्यांक सत्य है। शून्यांक कैसे है? सत्य है। ऐसे भी लिख सकते हो, हर बार मैं आंसर चेंज कर रहा हूं, कुछ तो याद रहेगा आपको लिखना है, तो कुछ तो आएगा। अब हम क्या करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। 9। अब शून्यांक गुणनफल लिखिए आप पूरी बात, या ऐसे लिख दीजिए c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? सब जानते हो आप, 3/2। अभी हमने लिखी 3/2, ये लिखिए भाई 3/2। ये बीटा की वैल्यू है, गुणा का निशान है, ये डॉट को बीट गुणा कहते हैं, -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू आप बच्चा बच्चा बोलेगा, -3/a की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 लगा दो। इस 3 से ये 3 कट जाना है, ऊपर नीचे सेम है ना, तो गुणा में कट जाएगा, तो माइनस बचा, 1 बचा और 2 बचा नीचे। 3 एकम 3 दूनी 6 -1 और बटा 2। दोनों साइड कैसी है? बराबर, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। अतः शून्यांक सत्य है। ये क्या हो गई? सत्यता की जांच हो गई। ये सत्यता की क्या हो गई? जांच। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज आप समझ सकते हैं क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा एप्रिशिएट के थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। दूसरा ये है कि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा। वैसे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिख के आता है, तो आप उस पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ समझ में आओ और कहाँ समझ में ना आओ। तो मोह लग रही है तुम भैया समझ गए होगे, क्योंकि जामा कुछ है ना है। एक क्वेश्चन और उठाने की कोशिश करते हैं भाई, किधर गया वो क्वेश्चन वाह? क्वेश्चन वाह पे लिख दी मैंने अपने दिल की बात। 4u² + 8u ये दिया है, 4u² + 8u।
4u² प्लस 8u, याद रखना। अच्छा, 4u² प्लस 8u, थोड़े थोड़े मजा भाई मजा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। देखिए अभी क्या था, एक जगह x आया, फिर s आया, फिर x आया, अब u आ गया, अगली बार t आ जाएगा। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी आता है व्यापक रूप तो एक ही फॉर्म में पढ़ोगे आप, सबके अलग अलग फॉर्म पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले दो पद, इसमें बीच वाला पद नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि ये 3 पद नहीं है, 2 पद हैं, तो 2 में डायरेक्ट कॉमन जो आएगा वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, वही सवाल हो जाता है। 4 और यहाँ पर 8, तो 4 के पाड़े में 8 आता है, 4 कॉमन u² और u तो u कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, एक u ले लिया, तो क्या बचा, एक u, प्लस है तो प्लस, इस 4 का पाड़ा 8 में गया, 2 बार u चला आया। यही क्या है, इसके गुणनखंड है। जैसे गुणनखंड आते हैं सुंदर सी लाइन लिखते हैं, इसलिए शून्यांकों के लिए, क्या के लिए, शून्यांकों के लिए हम क्या करते, इसके बराबर भी 0 लेते हैं, और ये जो दूसरा गुणनखंड है इसके बराबर भी हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। u के जो गुणा में, ये गुणा में, गुणा वाला सामने वाले कहां जाएगा, बटे में, तो u 0 के बटे में कौन जाएगा, 4, u 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है, प्लस का ये 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 आ गया और ये -2 आ गया, तो आप लिख देंगे अतः बहुपद के 2 शून्यांक या शून्यांक, भाई 2 घात है, द्विघात है ना, सबसे बड़ी 2 घात है, तो शून्यांक भी कितने होंगे, 2। शून्यांक क्या होंगे, एक तो 0 आया और -2 होंगे, ये आ गए हमारे शून्यांक होंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, आइए अगला करते हैं। सत्यता की जांच भी तो करनी है, सत्यता की जांच के लिए